स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय सेकेंड संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। हम सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं संघर्ष जो था राजस्थान का मुगलों के साथ में, वह हम पढ़ रहे थे। हमने हमीरदेव पढ़ा, हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा। कल की क्लास में जो है हमने राय सिंह के बारे में पढ़ा और जो आपके चंद्रसेन थे मारवाड़ के, उनके बारे में जो है हमने कल चर्चा की थी और उनके विषय में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहता है राजस्थान के एक मुख्य शासकों के बारे में पढ़ने के बाद में जो हमने कछवा शासक के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। उन्हीं कछवा शासकों में से एक शासक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। सवाई जो थी, इनकी उपाधि थी जो औरंगजेब के द्वारा जो है जयसिंह को दी गई थी। ये कछवा शासक थे आमेर के। आमेर, जो जयपुर को ही आमेर कहा गया है, ये आमेर जो था जयपुर में अभी भी आमेर का किला है, तो वहाँ के शासक थे ये कछवा शासक। और जो आपके जो सवाई जयसिंह हैं, ये मुगलों के अधीन थे। सारा जो कछवा, जितने भी कछवा वंशज जो थे सारे, वह मुगलों के अधीन था। जिसमें से हम एक शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपके सवाई जयसिंह, जिसको सवाई जयसिंह जो जयसिंह द्वितीय भी इनको कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वह रहता है 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक। चलिए इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जयसिंह का जो जन्म था वह 1688 ईस्वी को हुआ था। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम जो था बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह, इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। 1699 ईस्वी में सवाई जयसिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है और सवाई जयसिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर का शासक बनता है। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अंडरलाइन करना थोड़ा इस डेट को, जो है 1707 को आप जो है थोड़ा याद रखना औरंगजेब की मृत्यु का, कि एक ऐसा प्रतापी शासक था मुगलों में औरंगजेब, जिसके बाद में जो है मुगलों की जो है सत्ता कमज़ोर होने लगी थी। तो एक औरंगजेब ही ऐसा शासक था मुगलों में, जिसके बाद में जो है इसके टाइम पीरियड के बाद में जो है मुगलों की सत्ता में क्या आने लगी, एक जो है निर्बलता आने लगी थी। औरंगजेब के बाद में जो भी जितने शासक हुए थे वो निर्बल शासक थे औरंगजेब के बाद में, मुगल शासनकाल में। आगे देखिए आप, औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगजेब के 4 पुत्र थे और उत्तराधिकार के लिए सब झगड़ने लगे थे, जिसमें से थे मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया था। यहाँ पर अकबर जो है, जो हमने पहले पढ़ा था, वह अकबर नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो अकबर है वो औरंगजेब का पुत्र है। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया था। कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, अतः मुअज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में जाजू के मैदान, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ युद्ध हुआ था। औरंगजेब के 2 पुत्र मुअज्जम और आजम के मध्य यहाँ पर युद्ध हो रहा है। कौन सा युद्ध हो रहा है? जाजू के मैदान में उसका युद्ध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में है यह। आगे देखिए आप, सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया और आमेर का नाम जो है इस्लामाबाद और बाद में मेमिनाबाद कर दिया गया। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। आमेर के जो है जो है मुगलों के द्वारा इस प्रकार से नाम दिए गए थे। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या आमेर को कौन कौन से नाम जो है उनको कहा गया है? इस्लामाबाद भी कहा गया है और बाद में मेमिनाबाद भी जो है आमेर का नाम हो चुका है पहले। आगे देखिए, आमेर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजय सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया था। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्रकुंवरी के साथ शादी करें और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। जयसिंह ने यह शर्त मान ली। इसे देबारी समझौता भी कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे, देबारी समझौता क्या था? देबारी समझौता यह था जिसमें सवाई जयसिंह की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह जो था आमेर के जो आगामी राजा बने थे उनके साथ में हुआ था। अमर सिंह द्वितीय ने ये शर्त रखी थी सवाई जयसिंह की पुत्री से शादी करने से रिलेटेड बात जो है यह। तो इस प्रकार का जो शर्त थी, ये इस प्रकार का जो समझौता था, इसी समझौते को क्या कहा गया है यहाँ पर? देबारी समझौता। आगे देखिए, अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह व मारवाड़ के अजय सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुए। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ़ कर दिया। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह किया। आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस समय सवाई जयसिंह था उस समय मुगल कौन था? बहादुर शाह। उस समय मारवाड़ का शासक कौन था?
अजीत सिंह। अगर मैं ये वाला जो मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ में कौन शासक कर रहा है? अजीत सिंह। ठीक है। राजस्थान का जो ये आमेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है। एक और शासक पढ़ रहे हैं हम, भरतपुर। ये वाला जो ऊपर का क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये ऊपर का क्षेत्र है। सब मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आप जो है राजस्थान का मैप देखेंगे, ठीक है, तो राजस्थान का मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर जो है आपको पता चलेगा राजस्थान के मैप में कि अलवर, भरतपुर कहाँ पर है, आमेर कहाँ पर है, मारवाड़ का क्षेत्र कौन सा है। तो जो यहाँ पर जो आपका भरतपुर का क्षेत्र है, यहाँ का शासक कौन है उस समय? चूड़ामन। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका चूड़ामन। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय अलग अलग जो है शासकों के बारे में बताया गया है। मारवाड़ में कौन शासक था उस समय, आमेर में कौन था और भरतपुर में कौन था। और जब मुग़लों की बात करें तो मुग़ल जो था वह दिल्ली में था। जो दिल्ली वाला क्षेत्र पढ़ते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, पूरा मैं इंडिया का मैप लूँ और ये पूरा राजस्थान का, और यहाँ पे जो दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर थे मुग़ल, जहाँ से वे क्या करते थे, अपना जो शासन जो है चलाते थे। ठीक है, तो दिल्ली में हो गया बहादुर शाह, भरतपुर में हो गया आपके चूड़ामन, आमेर में हो गया जयपुर, आमेर में हो गया सवाई जयसिंह द्वितीय, मारवाड़ में हो गया आपके अजीत सिंह। ठीक है, ये उस समय की स्थिति है, कहाँ पर कौन सा शासक था उस समय। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। आगे देखिए, जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। यहाँ पर जयसिंह ने क्या किया है, बदन सिंह को, जो चूड़ामन का भतीजा था, वो उसको अपनी ओर मिलाता है चूड़ामन को, और चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ देता है। यानी कि जो बदन सिंह जो था चूड़ामन का भतीजा, वही ही जो है चूड़ामन के विरुद्ध विद्रोह करता है, जिसमें सहायता कौन करता है? जयसिंह, जो कि आमेर के शासक थे। ठीक है, आगे देखिए, जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि और डींग की जागीर दी थी। अंडरलाइन करेंगे सभी इसी को। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजेश्वर की राज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। अंडरलाइन करेंगे इसको। मोहम्मद शाह मुगल शासक थे। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। जयसिंह के बारे में जो लाइन दे रखी है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। सवाई जयसिंह के द्वारा शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया जा रहा है यहाँ पर। और ज्योतिष विद्या के लिए जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी यहाँ पर मिलता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो रहती है सवाई जयसिंह के विषय में, कि उन्होंने जो है 5 वेधशाला बनाई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपका 5 वेधशालाओं से रिलेटेड। आगे देखिए, जयपुर में ज्योतिष विद्या द्वारा जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएँ बनाई, जिससे ज्योतिष के अध्ययन होता है। उससे वेधशाला जो है, एक जयपुर में है आपके, एक दिल्ली में, मथुरा में है, बनारस और उज्जैन में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। आप जयपुर के जंतर मंतर में जो है इस वेधशाला को देख सकते हैं। आगे देखिए, जुलाई 2010 में ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। इसको अंडरलाइन करेंगे आप। आगे देखिए, जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर। सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवा राजवंश की राजधानी बनाया। तो जयपुर जो थी कछवा राजवंश की राजधानी बनाई गई है यहाँ पर। आमेर जो है किला है, आमेर का किला। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को सवाई जयसिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए। तो ये एक अंतिम शासक कछवा शासकों में जिसके द्वारा यज्ञ करवाया गया वह था आपका सवाई जयसिंह। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। तो सवाई जयसिंह के द्वारा जल महलों का भी निर्माण करवाया जा रहा है। 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। सवाई जयसिंह द्वितीय जो है आपका कछवा शासकों में इम्पोर्टेंट रहता है और इसके द्वारा जो कार्य करवाए गए, उसके द्वारा जो 5 वेधशालाएँ बनवाई गई वो इम्पोर्टेंट रहती हैं। यहाँ पे आपको एक
चित्र भी दे रखा है इसका, इस वेधशाला का जो जयपुर में जंतर मंतर है उसको दे रखा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने देख भी रखा होगा और जिन्होंने नहीं देख रखा है वो देख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे अमर सिंह राठौड़ के बारे में। अमर सिंह राठौड़ जो है ये मारवाड़ के शासकों में जो है महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। पढ़िए, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, अमर सिंह राठौड़ के बारे में। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। जो बड़े पुत्र थे अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह था, तीसरा अचल सिंह जो कि बचपन में ही मर गया था। तीसरा जो अचल सिंह था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जहाँ पहुँचा तो अमर सिंह जो थे वह भी मुगलों के अधीन जो थे उन्होंने कार्य किया। जहाँ उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने उसे राव की उपाधि दी। यहाँ पर जो उपाधि दी जा रही हैं उसको आप ध्यान देना, उन बातों पर अंडरलाइन करना। यहाँ पर राव की उपाधि दी जा रही है, किसको दी जा रही है? बहादुरी के लिए अमर सिंह राठौड़ को। किसके द्वारा दी जा रही है? मुगल बादशाह के द्वारा, ठीक है। और वो मुगल बादशाह थे शाहजहाँ। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहाँ ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, दरबार में नहीं जा सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। यह किसके द्वारा बात कही गई है? यह बात कही गई है अमर सिंह राठौड़ के द्वारा। ये उनके प्रतापी होने का एक संकेत दे रहा है। उनकी ये जो बात कही गई है, उनकी जो लाइन दे रखी है, उससे उनके प्रतापी होने की जो है बात कही गई है। आगे देखिए, जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खां ने उसको गंवार कहा। यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। ये सारी जो है अमर सिंह के बारे में जो है आपको एक वीरता के उनकी पुष्टि करती हैं। ये सारी जो बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं। इसके बाद अमर सिंह ने आक्रमण किया, ठीक है। आगे देखिए, शाहजहाँ पर भी आक्रमण कर दिया किंतु शाहजहाँ बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम में लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहाँ के निवास स्थल लाल किले में बुखारा द्वार में प्रवेश किया। और राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र की थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये एक अमर सिंह के बारे में विशेष बात और विशेष स्टोरी बताई गई है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे खोला गया। आज हमने अमर सिंह के बारे में और सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा। कल की क्लास जो रहेगी हमारे मराठों के इतिहास के विषय में रहेगी और शिवाजी के बारे में विस्तृत से हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।